बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ़ अहमद योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व की थी। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस थी जिनको हमने सॉल्व किया था। लेकिन हमें जो मेथड सिखाया गया था वो मेथड सिखाया गया था सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो फिर हम क्या करते थे, 1.3 के अंदर हम ये करते थे कि उन दी गई इक्वेशंस को मॉडिफाई करते थे और उसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपको इक्वेशंस दी गई ये भी प्रॉपर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसमें नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आप ये स्क्वायर रूट देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करके इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएंगी उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ एडिशनल है, वो क्या है, हमने चेक करना है फॉर द एक्सट्रेनियस रूट। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए रूट्स क्या होते हैं। बच्चों, जब आप एक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको उसके कुछ आंसर्स मिलते हैं। वो आंसर्स क्या होते हैं, रूट्स कहलाते हैं। सिंपली आसान तरीके से बताऊँ तो ठीक है। अब रूट्स तो आपको पता चल गए। अब हमने आगे कंसेप्ट जो लेना है वो एक्सट्रेनियस रूट का लेना है। अच्छा, अब आप जो रूट्स आपको मिलते हैं वो रूट्स आप उठा के वापस उसी क्वेश्चन में दोनों तरफ पुट करो, राइट साइड लेफ्ट साइड। अगर दोनों साइड है या एक ही तरफ है तो उधर पुट करें आप। ठीक है। अच्छा, आप पुट करते हैं उस इक्वेशन के अंदर और अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको एक्सट्रेनियस रूट नहीं कहना। ठीक है। एक्सट्रेनियस रूट किसको कहेंगे, अगर कोई रूट ऐसा मिल जाता है जिसको आपने इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, और उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। ठीक है बच्चों। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर भी हमारी एक्सरसाइज के अंदर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको दिए गए हैं। जो टाइप 1 है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। अब देखो, एक पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा जिसके अंदर x की हाईएस्ट पावर 1 होगी और वो होगा हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट में, और एक पार्ट जो है वो विदाउट स्क्वायर रूट होगा। अब यहाँ पर ये जो a, b, c और d जो है ना, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा। मैं आपको अब इसकी पहचान बताता हूँ। ये हमारे पास टाइप 1 है। देखो, एक पार्ट जो है वो विदाउट स्क्वायर रूट है और एक जो है वो स्क्वायर रूट के साथ है। स्क्वायर रूट के साथ देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है, x की 1 है। साथ में ये देखें a की जगह 7 मैंने बताया था, a एक नंबर है, और b की जगह यहाँ पे 16 लिखा हुआ एक नंबर है। ठीक है। और ये cx है तो यहाँ पे c जो है वो एक नंबर है। ठीक है। और ये x आ गया हमारे पास, प्लस ये d की जगह पे भी कोई एक नंबर आ जाएगा। तो पता चल गया आपको। इसी तरह यहाँ पर देखें, एक ये पार्ट है जो कि स्क्वायर रूट में है, एक ये पार्ट है जो कि विदाउट स्क्वायर रूट है, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। ओके। इसी तरह पार्ट 4 में देखें तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अगर 3 को आप यहाँ से इधर ले आओ तो वैसे ही पार्ट बन जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 3 बन जाएगा, और ये बगैर स्क्वायर रूट के, और ये स्क्वायर रूट वाला पार्ट बन गया, और हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको x को आप इधर ले जाएं तो ये एक तरफ पार्ट बन जाएगा हमारे पास जो हाईएस्ट पावर 1 है और विदाउट स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है और विद स्क्वायर रूट है। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके टाइप 1 में आते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या है जी, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16 आ जाता है। ठीक है बच्चों। अब हमने क्योंकि अभी सीखा कंसेप्ट के, सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, तो ये स्क्वायर रूट तो ख़त्म करना पड़ेगा ना। तो सोचो ज़रा, स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म हो सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। तो हम इधर लिखेंगे, साथ में लास्ट में मेंशन करना आपने कि हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। इधर भी स्क्वायर ले लिया आपने और आपने इधर भी स्क्वायर ले लिया, 7x प्लस 16 इसका भी स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। हम ऐसा कर सकते हैं, ये इससे कट गया। अब यहाँ पर ये ऐसे लिखो अभी पहले, 2x प्लस का 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रह जाएगा 7x प्लस का 16। ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये 2 टर्म ऐड हो रही हैं और उसको होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूले की शक्ल जो है वो दिखाई दे रही होगी। वो फार्मूला कौन सा है जी, हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बोथ टर्म a एंड b और प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। ये इस तरह से ओपन होता है। ठीक है। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा
तो ये पहली टर्म ये है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 2 आता है फार्मूले के मुताबिक, और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी साथ में, 2x वाली भी और ये 5 वाली भी, ठीक है। यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ये हमारा b की जगह पर आता है 5b का स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर दिए इस फार्मूले के मुताबिक। अब यहाँ पर जो है एज इट इज़ 7x प्लस 16 आप लिखेंगे। अब ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 4, और ये x का स्क्वायर रहेगा। इसी तरह से प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना होता है बच्चों हमारे पास 20 होता है, तो ये बन जाएगा 20x, और प्लस का 25 बन जाएगा 5 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 7x प्लस 16। ओके, अब आप क्या करो, इन दोनों पार्ट्स को यहाँ से इस तरफ ले आओ ताकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए। 4x का स्क्वायर प्लस का 20x, और मैं इस वाली एक्स टर्म को पहले इधर ले आता हूँ, इधर आके हो जाएगी माइनस का 7x। ओके, उसके बाद फिर प्लस का ये 20 है, 25 सॉरी, और ये 16 इधर आके हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू इधर 0 रह गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर और प्लस का 20x, और बल्कि नहीं 20 में से मैं 7 माइनस करूँगा तो 13 आएगा यहाँ पे आएगा 13x आ जाएगा, और ये 25 में से 16 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास आ गई है प्रॉपर जो एक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने के जो 3 मेथड है कोई एक भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ। आपको जो मेथड रहता है आप उससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो इसको करूँगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा 4x का स्क्वायर और प्लस का 13x आ जाएगा और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और साथ ही फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि समटाइम बच्चों के माइंड में ये मेथड नहीं आ रहा होता है, वो मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, यहाँ पर जो है वो जो लिखा हुआ नंबर वो यहाँ लिख लो रफ वर्क में। उसके बाद जो वेरिएबल की स्क्वायर वाली टर्म है ना, उसके साथ जो लिखा हुआ नंबर यानी कोफिशिएंट है वो आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 4 9 था हमारे पास होता है 36 प्लस का 36। ओके, अब आपने क्या करना होता है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो 36 बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसको 3 पे जाएगा तो 3 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा और कौन से होते हैं 36 के 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 आ जाएगा हमारे पास, राइट। ये हमारे पास कुछ पेयर ऑफ फैक्टर्स आ गए। ओके, अब इनमें से हमने कोई एक सिलेक्ट करना होता है, कौन सा। याद रखो बच्चों, अगर ये जो प्रोडक्ट मिली है यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट मिली है, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो आप वो टर्म सेलेक्ट करोगे जिन नंबर्स को ऐड करने से मिड टर्म मिलेगी। तो देखें 9 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 13 मिल जाता है। तो यहाँ से हमें नंबर्स का आइडिया हो गया कि 9 और 4 वो दो नंबर्स होंगे। उसके बाद ज़रा आइडिया लगाओ कि ये नंबर है वो 13, इसके अकॉर्डिंग आपने साइन लगाने हैं। अगर मैं प्लस का 9 रखूँगा, प्लस का 4 रखूँगा तो मुझे प्लस का 13 मिल जाएगा, और प्लस के 9 को मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के 4 के साथ तो मुझे प्लस का 36 ये मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। तो मेरे जो मिड टर्म है वो ब्रेक करना, मुझे पता लग गया मैंने किन नंबर्स में मिड टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। आसान होगा मेरे लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जी 4x का स्क्वायर और ये मिड टर्म ब्रेक कर दूंगा इसके मुताबिक, प्लस का 9x और प्लस का 4x और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दो पार्ट बन जाएंगे जी, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। इस पार्ट से भी कॉमन लूँगा, इस पार्ट से भी कुछ कॉमन लूँगा। ओके, तो यहाँ से क्या कॉमन आता है, मेरे पास x कॉमन आ जाता है। पीछे क्या रह जाएगा 4x और प्लस का ये आ जाएगा मेरे पास 9। इसी तरह से यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन देना है कि जैसी ब्रैकेट ये है वैसी ब्रैकेट मुझे यहाँ पर मिले, तो ये सेम टू सेम वैसे ही पड़ी हुई है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आप 1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 4x प्लस 9 फिर सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसका एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, दोनों पार्ट के अंदर ये ब्रैकेट जो है वो आप देख सकते हैं कि कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को पूरी को कॉमन ले लेंगे, 4x प्लस 9 पूरी ब्रैकेट कॉमन चलेगी, पीछे क्या रहेगा ये x और प्लस का ये वाला 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपको दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 करना है। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -9 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास पहली x की वैल्यू आ गई, ठीक है, पहला रूट आ गया। उसके बाद दूसरा रूट निकालने के लिए आप इसको x प्लस 1 वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया सेकंड रूट, ठीक है। तो दोनों रूट्स तो हमारे पास आ गए। अब हमने चेक करना है फॉर एक्सट्रेनियस रूट,
ठीक है। तो हम एक्सट्रेनियस रूट चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इन रूट्स को इक्वेशन में वापस पुट करेंगे। अगर राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ना आया तो फिर ये रूट एक्सट्रेनियस होंगे, अदरवाइज एक्सट्रेनियस नहीं होंगे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप जो इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो अक्सर बच्चे जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने इस इक्वेशन के ये आंसर निकाले हैं तो यहाँ पर क्यों पुट नहीं करेंगे। बच्चों ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर आप चेक करेंगे इसको फॉर द एक्सट्रेनियस रूट। तो मैं पहले चेक करता हूँ फॉर x इज इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 इंटू -1 और प्लस का 5 आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर आगे स्क्वायर रूट आ जाता है, 7x है तो 7 इंटू -1 आ जाएगा और प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 और ये प्लस का 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ तो 7 इंटू -1 -7 हो जाएगा प्लस का 16। ओके, तो इधर 5 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो बच्चों क्या बचेगा हमारे पास 3, 16 में से 7 निकालेंगे तो बचेगा 9। तो 9 अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 ही मिलेगा आपको, 3 इज इक्वल टू 3, ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं होगा। ओके, अब सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले को चेक करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं जी फॉर द रूट x इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब आप ये वाली पुट करेंगे तो यहाँ पर इसी इक्वेशन के अंदर दोबारा ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी 2 और 2 के साथ x की वैल्यू है, x जगह लिखूंगा -9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखूंगा प्लस का 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, फिर आगे स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट में 7x है, 7 इसी तरह लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 4 और उसके बाद क्या है प्लस का 16 है, प्लस का 16 आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, तो अब ये 2 1 द 2 और ये 2 2 द 4 बन जाता है, तो -9 डिवाइडेड बाय 2 आ गया और प्लस का ये आ गया 5। नीचे कुछ भी नहीं तो आप खुद से 1 लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर 7 इंटू 9 कितना होता है, -63 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस का ये आ जाता है हमारे पास 16। कुछ भी नहीं नीचे, तो नीचे आप 1 लगा सकते हैं। ओके, अब इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, अगर एलसीएम नहीं आता तो तरीका मैंने बताया हुआ, शायद पहले भी बताता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और नीचे वालों को आपस में, 2 1 द 2, सेम टू सेम वही आंसर मिलेगा जो एलसीएम से मिलता है। 1 इंटू -9 हो जाएगा और 2 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास, 10 होता है, राइट। इसी तरह से यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आप एलसीएम का वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, नीचे वाले को आपस में, 4 1 द 4 बन जाएगा हमारे पास। 1 इंटू 63 माइनस का 63 आ जाएगा और 16 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास, 64 होता है। तो 63 में से 64 निकालेगा तो 1 बचेगा, 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 में से 9 निकाला तो बचा 1 बाय 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 बाय 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो ये हमारे पास दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एक्सट्रेनियस रूट मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा। ओके, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जी x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 3 और यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ओके, अब देखिए अगेन यहाँ पर ये एक पार्ट है, फिर माइनस ये सेकंड पार्ट, यानी 2 टर्म है, बीच में माइनस है और होल का स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे फार्मूला याद होगा, फार्मूला कौन सा आपने लगाना है, ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। याद आया फार्मूला? तो वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये टर्म आप ऐसे लिखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये पहले टर्म का स्क्वायर कितना आएगा, 3x है, तो 3x चले मैं पहले लिख देता हूँ, 3x होल का स्क्वायर। उसके बाद फिर माइनस 2 आएगा, पहली दूसरी टर्म दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 3x इंटू 1 आएगा। उसके बाद फिर आएगा जी आपके पास प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा।
ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पर 3 to the 6 हो रहेगा, माइनस का 6x आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है x + 3, तो हम इन दोनों को भी उधर ही ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा जी 9x का स्क्वायर माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, और ये x जो यहाँ पर प्लस का था इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 1 जो इधर लिखा हुआ था ये लिखा रहेगा, और प्लस का 3 इधर आके हो जाएगा माइनस का 3, इधर क्या रहेगा फिर 0 रहेगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 9x का स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x हो जाएगा माइनस का 7x। ओके, और 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का मिलेगा हमें 2, इधर क्या रहेगा जी 0 रहेगा। ठीक है, अब अगर आप चाहो ना, एक बात हमेशा याद रखो, पूरी की पूरी राइट हैंड साइड को पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड से बदल दिया जाए तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ 9x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 को पूरी टर्म इधर ले आता हूँ सब के सब, और 0 उधर ले जाता हूँ, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, उस वक्त फिर कोई साइन चेंज नहीं होता। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंट मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। इक्वेशन जो मेरे पास बन के आई है वो है 9x का स्क्वायर और माइनस का 7x आई है, और माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड जो है वो हमारा क्या होता है कि हम कांस्टेंट टर्म देखते हैं और उसको रफ वर्क में लिखते हैं जी माइनस का 2। ओके, उसके बाद जो वेरिएबल के स्क्वायर के साथ नंबर लिखा होता है यानी कोफिशिएंट, ठीक है, उसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस का 18। ठीक है, अब 18 के फैक्टर्स आपने बनाने हैं, तो 18 का फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 × 9, यही हमारे काम आ जाएगा, इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखो बच्चों, एक बात याद रखो, अगर ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको मल्टीप्लाई करने से अगर वो नेगेटिव नंबर है तो आप इसके फैक्टर्स में से वो पेयर सेलेक्ट करेंगे कि जिसको माइनस करने से आपको मिड टर्म मिले। तो देखो यहाँ पर ये नंबर नेगेटिव है, तो 18 हमारे पास इसके दो फैक्टर आ जाते हैं, 2 × 9, तो 9 में से अगर 2 माइनस करूँगा तो 7 मिल जाता है ना मुझे, तो यहाँ पर ये दोनों इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 और 9। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक करनी है। अब ज़रा खुद सोचो मैं इनके साथ क्या साइन लगाऊं, ठीक है, कि इनको ऐड करने से -7 मिले और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 18 मिले, तो अंडरस्टूड सी बात है, ये नंबर नेगेटिव है तो बड़ी रकम के साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस का 9 और प्लस का 2 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 7 मिलेगा। ठीक है, बात समझ गए हो। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 9 और प्लस का 2 तो मुझे माइनस का 18 भी मिलेगा, -18 है ना। तो -9 और प्लस का 2 ये दो मेरे पास नंबर आ गए जिसके साथ मैं मिड टर्म ब्रेक करूंगा इसकी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9x का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ लिखूंगा यहाँ पर -9x और प्लस का 2x और ये माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0। अब दो पार्ट बना लूँगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इसमें से कॉमन लूँगा, 9 आता है कॉमन, इसमें से x भी कॉमन आता है, तो मेरे पास पीछे रह जाएगा x माइनस ये पूरा कॉमन चला गया, यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जैसा कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट बची है वैसी ही ब्रैकेट यहाँ पर बचनी चाहिए लाजमी तौर पर, ठीक है, अदरवाइज फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, प्लस का 2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस ये 2 था कॉमन चला गया, पूरा कॉमन जाए तो 1 बचता है वहाँ पर 0। ठीक है, अब एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट, दोनों पार्ट के अंदर ये ब्रैकेट सेम है, इनको कॉमन ले लूँगा पूरी ब्रैकेट को, x - 1 की ब्रैकेट पूरी कॉमन चलेगी, फिर पीछे बचता है 9x और प्लस का ये आ जाता है मेरे पास 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब मैं अलग अलग इसको इक्वल टू 0 रखूंगा ताकि मुझे रूट्स मिल जाएं। x - 1 इज इक्वल टू 0, तो पता चला x इज इक्वल टू क्या है, 1। ओके, इसी तरह से 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो 9x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 9, दूसरा रूट मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमने चेक करना है फॉर द एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमें 1 बाय 1 ये दोनों वैल्यूज जो है वो उठा के इस इक्वेशन में पुट करनी है जो हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारा, मैं दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ, पहले मैं वैल्यू बताता हूँ भाई, x इज इक्वल टू 1 के लिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। ओके,
तो यहाँ पर पुट करता हूँ मैं x जगह पर 1, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1। ओके, ये बन जाएगा 4 और ये 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 ही मिलता है, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये वाला जो रूट है वो एक्सट्रेनियस नहीं है, बल्कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर जो है दोनों का सेम आ चुका है। ओके, अब दूसरे रूट को चेक कर लेते हैं। दूसरा रूट है जी हमारे पास x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इस इक्वेशन में पुट करके इसको चेक कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, ये लिखी हुई है, दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर मैं ऐसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x और ये माइनस का 1। ओके, तो जहाँ जहाँ पर मुझे x नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट करता रहूँगा। x की वैल्यू है जी -2 डिवाइडेड बाय 9 और प्लस का ये 3, और यहाँ पर लिखूँगा 3 और ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 9 और ये माइनस का 1। ओके, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9 होता है, तो ये -2 डिवाइडेड बाय 3 हो गया और माइनस का ये 1। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, याद रखो हमेशा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। ओके, अब इसका एल्शियम देना तरीका नहीं आता, मैंने बताया है, ऐसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो 9 1 दा 9, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, -2 रहेगा, 9 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास, प्लस का 27। ओके, तो 27 में से 2 गए तो क्या बचेगा हमारे पास, 25 डिवाइडेड बाय 9। इधर क्या आएगा, अब ज़रा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा माइनस का 2, -3 1 दा 3 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया -2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये भी क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब ये बन जाता है मेरे पास 5/3 और ये क्या बन जाता है -5 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने ये करना है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म एक तरफ हो और विदाउट स्क्वायर रूट एक तरफ ले आओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4x और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर रह गया जी आपके पास 13x प्लस का 14। अब हमने क्या करना होता है कि इस इक्वेशन को प्रॉपर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसमें लेके आना होता है, तभी हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म होता है, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लेंगे, 4x प्लस का 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13x प्लस 14 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 होल स्क्वायर। इसी तरह अभी लिखो इसको, और ये बन जाएगा 3x प्लस का 14। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 टर्म ऐड हो रही हैं और उसके ऊपर होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर उसकी शेप बन रही है। तो वो फार्मूला क्या होता है आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, तो इसके मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे, तो पहली टर्म आ गई हमारे पास 4x, उसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर आगे प्लस 2 आएगा, ये दोनों टर्म साथ में मल्टीप्लाई होंगी, 4x के साथ में आ जाएगा 3 और साथ में फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 13x प्लस 14, 13x प्लस का 14। अब आप इन दोनों टर्म को ना इधर ले आइए, 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पहले 16x का स्क्वायर ये लिख लें, और प्लस का ये देखिए 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 24x आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 9, इसको इधर ले आए, माइनस का 13x और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने ये करना है कि यहाँ पर इसको पहले वैसे लिखेंगे x का स्क्वायर, और 24x में से 13 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 11x। ओके, और ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 14 है, तो ये अब माइनस आपको मिलेगा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर आ गया। अब आप क्या करेंगे जी, इसके ऊपर कोई सा भी मेथड यूज़ करते हुए, चाहे फैक्टराइज करो चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो, कोई भी मेथड करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर जो रूट्स आएंगे उनको फिर चेक करेंगे कि ये इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इस इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं, 16x का स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0।
ओके। अब देखो हम हमेशा की तरह जब फैक्टराइज करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखते हैं और फिर जो स्केयर जिसमें वेरिएबल का स्केयर है उसका कोफिशिएंट देखते हैं। तो ये है -5 यहाँ रफ वर्क में लिख लीजिए, और ये है जी 16, ये लिख लीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 80 मिलता है हमें। ओके, सही है। अब आपको ये माइनस का 80 मिल गया, राइट। आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और एक उनमें से पेयर ऑफ फैक्टर हम सिलेक्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं जी, देखिए ज़रा। 80 के पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 × 40 ये बन सकता है। फिर ये 3 पे नहीं जाएगा, इसके अलावा जाएगा ये 4 पे, तो 4 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मिल जाएगा। और उसके बाद फिर ये जाएगा 5 पे, 5 × 16 करेंगे तो ये हमें दोबारा से 80 मिल जाएगा। अब बच्चों साथ साथ चेक भी करते रह कर, ये नंबर लिखा हुआ है माइनस का 80, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये जो पावर आती है ये माइनस में, सॉरी ये जो नंबर आ रहा है ये नेगेटिव में, प्रोडक्ट जो है वो नंबर है एक जो कि नेगेटिव है, तो फिर आप क्या करते हैं, इन पेयर्स में से वो पेयर सेलेक्ट करते हैं कि जिस पेयर को माइनस करने से आपको मिड टर्म मिलती है। तो 16 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगा तो मुझे 11 मिल जाएगा। इसीलिए मैं यहीं पर रुक गया, मुझे आइडिया हो गया। फिर से सुन लें, ये इस कांस्टेंट को और कोफिशिएंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है। ये नंबर अगर नेगेटिव होगा तो इसके फैक्टर्स में से वो फैक्टर सेलेक्ट करेंगे जिनको माइनस करने से आपको मिड टर्म मिलेगी। तो आप देखो ये 16 में से 5 माइनस करोगे तो आपको 11 मिल जाता है। अब अपने साइन डिसाइड करने कौन कौन सी इसके साथ लगाएंगे, तो हमेशा याद रखो अगर ये मिड टर्म पॉजिटिव है तो बड़ी रकम के साथ आप पॉजिटिव साइन लगाओगे, जो मिड टर्म के साथ साइन होगा वो बड़ी रकम के साथ साइन होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक 16 को पॉजिटिव रखेंगे और माइनस का 5 रखेंगे तो आपको प्लस का 11 मिल जाएगा, और इसी तरह 16 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस का 80 भी मिल जाता है। बात समझ गए? तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि प्लस का 16 और माइनस का 5 इससे आपकी मिड टर्म ब्रेक होगी। ओके, तो 16x का स्क्वायर और प्लस का 16x और माइनस का 5x लिख देंगे और माइनस का 5 = 0। ओके हो गया। अब आप क्या करेंगे जी, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, एक ये पेयर और एक ये पेयर। तो यहाँ पे 16 कॉमन आता है, इसमें x का स्क्वायर है, इसमें x है, तो एक x भी कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक x रह जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पर 16 था वो भी कॉमन चला गया, x था वो भी कॉमन चला गया, पूरा पूरा कॉमन जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, इसी तरह से अब यहाँ से इस ब्रैकेट से आपने कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट बचेगी वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी हो। इसमें तो दोनों साइन पॉजिटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव है। जब साइन चेंज लेने होते हैं तो लाजमी से अब माइनस तो कॉमन आता ही आता है और साथ में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का x रह जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 रह जाएगा, पूरा पूरा चीज़ कॉमन जाएगी तो 1 आता है। माइनस साइन कॉमन जाने की वजह से यहाँ पर प्लस होगा, ये भी प्लस हो गया, = 0। अब बच्चों देखो कि एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, दोनों के अंदर ये ब्रैकेट जो है वो x+1 वाली कॉमन है ना। तो आप क्या करेंगे जी, ये पूरी ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे, x+1 और ये कॉमन ले लिया हमने 16x माइनस का 5 = 0 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों पार्ट में ये ब्रैकेट भी कॉमन चलेगी, ये ब्रैकेट भी कॉमन चलेगी, पीछे रखा 16 - 5 ये रह गया। अब दोनों को अलग अलग जो है वो = 0 करेंगे, x+1 भी = 0 करेंगे और 16x - 5 भी = 0 करेंगे। x की वैल्यू मिलेगी -1, ओके। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 16x = प्लस का 5 हो जाएगा इधर आके, और x की वैल्यू होगी 5/16। अब इन दोनों रूट्स में से चेक करेंगे कोई ऐसा रूट तो नहीं जो कि एक्सट्रेनियस हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर x = -1, इसके लिए चेक करते हैं इस इक्वेशन को। 4x = 13x + 14, 13x + 14 और माइनस का ये 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 4 के साथ x में -1 पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे 13 के साथ जब -1 पुट करूँगा तो बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -13 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 × 13 -13, और ये प्लस का 14 और ये माइनस का 3, ये बन जाएगा -4। 14 में से 13 गए तो 1 -3, 1 - 3, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, और 1 - 3 क्या होगा बस -2। तो -2 जो है वो 4 के इक्वल नहीं होता, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास x = -1 है, ठीक है। ये जो हम चेक कर रहे थे कि एक्सट्रेनियस रूट, तो ये है हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। ओके बच्चों, तो एक्सट्रेनियस रूट हमने इसका ढूंढ लिया। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा है जी, फॉर
x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 16 के लिए। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 4, x जगह पे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, 13 है और ये आ जाएगा जी 5 डिवाइडेड बाय 16, आगे प्लस है, प्लस का 14। ओके, तो 4 1 द 4 4 4 द 16, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की तो 5 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब इधर भी चेक कर लेते हैं। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, तो ये मुझे मिलेगा 65। ठीक है, 65 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 14, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ओके हो गया। अब मैं क्या करूँगा जी, अब मैं यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर इसके साथ -3 भी था, ये -3 लिख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर एलसीएम लूँगा। अगर एलसीएम नहीं आता है, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, नीचे वालों को आपस में, तो सेम रिजल्ट पाओगे। ओके, 1 × 65 65 प्लस 14 × 16 मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, 244 मिलती है, 244। ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो। और बच्चों ये -3 बाहर उसी तरह। अब बच्चों 65 प्लस 244 करेंगे तो मिलेगा 289। ओके, और डिवाइडेड बाय आएगा 16 -3, राइट। अब देखो ज़रा, अब इसका जो स्क्वायर रूट होता है 289 का, आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 17, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और -3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, राइट। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 आएगा आपके पास, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 1 द 4 है ना। तो 17 में से 12 गया तो क्या बचा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या था 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास ऐसा रूट है जो कि आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप 1 का। इसमें आप देखें जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट एक तरफ और बिना स्क्वायर रूट वाले टर्म को एक तरफ। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, x को उधर ले जाएंगे, 3x और प्लस का 100 इज इक्वल्स टू ये x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना आपने, अब बच्चों आपको पता है कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर जाना है, स्क्वायर रूट को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म करता है, दोनों तरफ स्क्वायर लेके, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3x प्लस 100 इसका स्क्वायर आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 100। ओके, और ये आ जाएगा x प्लस 4 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला लगता है, आपको पता है, दो टर्म प्लस हो रही हैं और उसका होल का स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, तो चलिए लगाते हैं फार्मूला। ये 3x जो है आपके पास इसी तरह से आएगा, प्लस 100 उसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर ये पहले टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2, दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, x इंटू 4 आ जाएगा, और फिर प्लस में 4 का स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए, फार्मूला ओपन किया गया है। ओके, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये बन जाएगा x का स्क्वायर और प्लस का 8x और प्लस का 16 इज इक्वल टू, इसको बल्कि इधर ही ले आते हैं, ये 3x इधर आके हो जाएगा माइनस का 3x, और ये 100 इधर आके हो जाएगा माइनस का 100, इधर रहेगा 0। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, ये x का स्क्वायर उसी तरह से रहा, ये 8x प्लस का और ये माइनस का 3x, माइनस करेंगे तो आ जाएगा जी प्लस का 5x। उसके बाद ये प्लस का 16 है और माइनस का हमारे पास 100 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 84। ठीक है, इधर इक्वल टू 0। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप पूरी की पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट से बदलते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। ठीक है, अब आप इसको कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हम करेंगे फैक्टराइजेशन से। ओके, तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं, इधर हम रफ वर्क करेंगे, इधर इक्वेशन को लिखते हैं x का स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब पहले की तरह बार बार इसलिए बताता हूँ, हमारे वीक स्टूडेंट जो हैं वो भूल जाते हैं या उनको नहीं पता होता, तो बार बार उनकी प्रैक्टिस हो जाती है रूल की भी। ओके,
तो बच्चों क्या करते हैं जी, जो भी कांस्टेंट होता है उसको आप यहाँ पे लिख लेते हो माइनस का 84, और जो वेरिएबल के स्केयर के साथ जो टर्म लिखी होती है, जो कोफिशिएंट होता है वो लिखते हो, कुछ भी नहीं तो मतलब 1 होगा, तो 1 ये बन जाता है माइनस का 84। ठीक है, अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। समटाइम इतने बड़े नंबर के फैक्टर बनाते हुए हमें टाइम लग जाता है, तो हम एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ अभी। वो ट्रिक क्या है कि आपका जिसके भी फैक्टर्स बनाने हैं उसको यहाँ पे लिखो 84 और कॉमा लगा के हमेशा साथ में लिखो 1, एक ब्रैकेट में कर लो। आप किसी छोटे से नंबर से स्टार्ट कर दो, एक नंबर डिसाइड करो, इससे डिवाइड करो और इससे मल्टीप्लाई करो। अब इससे डिवाइड 2 से करता हूँ मैं स्टार्ट। 2 4 द 8 होता है और 2 2 द 4, 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर कोई एक नंबर छोटे से नंबर से स्टार्ट करें, 2 2 2 द 4, 2 1 द 2, 21 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4। फिर आगे चलो, अब ये 2 पे नहीं जाता, 3 पे तो जाएगा ना, 3 7 द 21 होता है और उसी 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 12, तो हमारा यहीं से आगे जाना है, आप चले जाए लेकिन यहीं तक हमारा आंसर आ जाएगा। अब ज़रा देखो गौर से, हमें ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -84 आए, ऐड करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। और मैंने आपको ये बताया था कंसेप्ट कि अगर ये टर्म हुई नेगेटिव, अगर ये टर्म हुई नेगेटिव तो इसके फैक्टर्स में से वो पेयर सेलेक्ट करोगे जिसको माइनस करने से आपको मिड टर्म मिलेगी। तो 12 में से 7 गए तो क्या बचा आपके पास, 5 बचा ना। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पर ये आएंगे दोनों 12 और 7 के। अब साइन लगाने हैं तो मैंने बताया था मिड टर्म के साथ जो साइन होता है बड़ी रकम के साथ वही साइन लगेगा। प्लस का 12 करेंगे और माइनस का 7 करेंगे तो आपको प्लस का 5 मिलेगा, है ना, ऐसा ही है ना। और मल्टीप्लाई करके भी देख लो, प्लस का 12 होगा और माइनस का 7 तो आपको माइनस का 84 मिलना चाहिए और वो मिल जाता है। ठीक है, तो प्लस का 12 और माइनस का 7 इस नंबर के साथ आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या आंसर होगा जी, यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे जी आप, चले यहाँ मैं माइनस का 7 पहले लिख देता हूँ, -7x और प्लस का 12x लिखूंगा और माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक ये पेयर और एक ये पेयर दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x -7। ओके, और यहाँ से आपका 12 कॉमन आएगा और x -7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब दोनों के अंदर ये ब्रैकेट देख सकते हैं आप, जो है वो कॉमन है, तो आप ये पूरी ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे, x -7 कॉमन ले ली, x + 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास ये कॉमन आ गया, अब आपने ये करना है, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रखना है, x -7 भी इक्वल टू 0 रखो, x + 12 को भी इक्वल टू 0 रखो, है ना। उधर से x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस का 7 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 12 मिल जाएगी। ये दोनों हमारे पास आ गए रूट्स। अब हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 7, तो इक्वेशन हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या थी हमारे पास इक्वेशन, 3x + 100 माइनस का x इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर इस x की वैल्यू पुट करेंगे 7, तो 3 × 7 आ जाएगा, प्लस का 100 माइनस x की जगह क्या आएगा 7 इज इक्वल्स टू 4, तो ये बन जाएगा 21 + 100 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये 121 बन जाएगा, 121 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। 121 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, तो 11 में से अगर आप 7 निकालेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो ये रूट तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दिस इज नॉट एक्सट्रेनियस रूट। फिर दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरे को देखिए जी, यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू -12। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगेन क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर दोबारा से, 3x प्लस का 100 इज इक्वल टू, बल्कि नहीं साथ में क्या है, माइनस का x है, तो माइनस का x इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ पुट कीजिए 3 × माइनस का 12 प्लस का 100 और माइनस का 12 माइनस -12 तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। क्योंकि बच्चों x की वैल्यू हमने -12 पुट किया ना, तो एक तो ये -x था, तो -12 इसलिए मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पर। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 36 प्लस का 100 प्लस का 12 इज इक्वल टू 4। तो 100 में 36 किया तो 64 बचता है और प्लस का ये 12 इज इक्वल टू 4।
तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 8 मिलेगा। 8 + 12 = 4, तो ये बनेगा 20 = 4। क्या 24 के इक्वल होता है? नो, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो द रूट x इज इक्वल टू -12 इज योर एक्सट्रेनियस रूट। ओके, तो ये आपका आ गया एक्सट्रेनियस रूट। तो आपका सोल्यूशन सेट में सिर्फ ये एक ही आंसर आएगा, कौन सा? x = 7 का। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।